वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। ये जनरल साइंस में कुछ मैं जीके क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपको याद करना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में लगभग आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, खोज किसने की थी? साइंटिस्ट, डिस्कवरी एंड प्रिंसिपल, उनके सिद्धांत है ना कि ये सिद्धांत किसने दिया था, इसकी खोज किसने की थी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपने ये कई बार पूछ लेता है, जैसे परमाणु की खोज किसने की थी या परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था सबसे पहले। तो परमाणु के बारे में जो सबसे पहले बताने वाला व्यक्ति था ना, वो आप याद रखना जॉन डाल्टन था। जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में सबसे पहले खोज नहीं की थी, परमाणु तो था ही पहले, है ना। ये डिस्कवरी नहीं है, ये यहाँ पर काट देता हूँ मैं। खोज तो क्या थी, परमाणु तो एग्जिस्ट था अपने आप में, पहले था ही। इन्होंने सबसे पहले बताया था परमाणु के बारे में। तो किसने बताया था सबसे पहले परमाणु के बारे में? जॉन डाल्टन ने बताया था। ठीक है, अब आती है परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना के बारे में बताने वाले व्यक्ति थे, एक तो थे नील बोहर व रदरफोर्ड। दो व्यक्ति थे, रदरफोर्ड। और क्या बताया इन्होंने ये बताया कि कोई भी, जैसे ये एटम है, ये कोई एटम है, उसके ये कोई नाभिक है, नाभिक में P+N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये तो नाभिक है ना। तो ये रेड में तो नाभिक है। तो किसी भी परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, केंद्र होता है, जिसके केंद्र के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यही परमाणु की संरचना है। मैं सिंपल बता देता हूँ, ये क्या है, ये परमाणु है। और जो ये रेड में है, ये है नाभिक, है ना, इसे नाभिक भी बोलते हैं, तो याद रखना। और ये जो ब्लैक में है, ये है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यही परमाणु की संरचना है। तो क्या बताया नील बोहर रदरफोर्ड ने कि कोई परमाणु है, परमाणु के अंदर नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, जिसके चारों ओर चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। यही परमाणु की संरचना है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, जो नाभिक शब्द आया है, तो मैं आपको बता दूँ नाभिक की जो ये है ना, ये नाभिक रहा। इस नाभिक के बारे में सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति थे रदरफोर्ड। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि नाभिक के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। तो नाभिक, परमाणु के अंदर जो नाभिक रहता है, उसके बारे में सबसे पहले रदरफोर्ड ने बताया था। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नाभिक के बारे में भी बताया था। बस याद रखना कि ये नाभिक है। तो परमाणु संरचना के बारे में तो नील बोहर व रदरफोर्ड ने बताया था, और नाभिक के बारे में रदरफोर्ड ने बताया था। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं नाभिकीय रिएक्टर। ठीक है, तो नाभिकीय रिएक्टर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर के बारे में किसने बताया था? नाभिकीय रिएक्टर के बारे में बताने वाले व्यक्ति थे अपने एनरिको। चलो, ये शब्द तो आपने कभी नहीं सुना होगा एनरिको, लेकिन ये दूसरा शब्द सुना होगा एनरिको फर्मी, ये शब्द सुना होगा आपने। बस इतना याद है, नाभिकीय रिएक्टर के बारे में एनरिको फर्मी ने बताया था। और फर्मी क्या होता है? ये नाभिक होता है ना, तो नाभिक की दूरी होती है, परमाणु से नाभिक के बीच की दूरी होती है 10⁻⁻15 मीटर, शायद अप्रोक्स ये इसे फर्मी बोलते हैं। 10⁻⁻15 मीटर को ही एक फर्मी बोलते हैं। ठीक है, एक फर्मी बराबर क्या होता है, मैं लिख भी देता हूँ। एक एफ मतलब फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो नाभिकीय रिएक्टर के बारे में बताया था एनरिको फर्मी ने। तो इसने नाभिकीय रिएक्टर के बारे में बताया था। अब अपना अगला है आवर्त सारणी। क्या है? आवर्त सारणी। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, एनरिको फर्मी ने बताया था। और नेक्स्ट अपना आवर्त सारणी के बारे में। तो आवर्त सारणी के बारे में सबसे पहले बताने, आवर्त सारणी देखो अलग अलग लोगों ने दी थी, लेकिन मेंडलीफ है ना, इनको आवर्त सारणी का जनक माना जाता है। मेंडलीफ ने, है ना, इनको आवर्त सारणी का क्या माना जाता है, इन्होंने थोड़ा क्रम में जचाया था। बाकियों ने भी ना आवर्त सारणी दी थी, लेकिन मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक बताया जाता है। ठीक है, तो ये थे परमाणु के बारे में जॉन डाल्टन। परमाणु संरचना मैंने बता दी कि परमाणु होता है, उसके अंदर नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन याद रखना नाभिक के अंदर नहीं रहते हैं, सिर्फ नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ये पूछता है क्वेश्चन कई बार, और वहाँ पर ऑप्शन देते हैं इलेक्ट्रॉन भी होते हैं नाभिक के अंदर, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, ऐसे ऑप्शन देगा। तो इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, सिर्फ नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं। ओके, और
नेक्स्ट की बात करते हैं रेडियो एक्टिविता के बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो रेडियो, एक मिनट थोड़ा नीचे, हाँ अच्छा जी, रेडियो एक्टिविता के बारे में सबसे पहले बताया था हेनरी बैकरेल ने। हेनरी बैकरेल या बैकरेल भी बोली जिसको, हेनरी बैकरेल। रेडियो एक्टिविता, रेडियो एक्टिविता का मतलब क्या होता है कि कोई भी पदार्थ है, जैसे ये कोई पदार्थ है, इसका अपने आप क्षय होना, और किस में क्षय होना, अल्फ़ा बीटा इलेक्ट्रॉनों में क्षय होना, इसे अपने कोई पदार्थ का अपने आप में क्षय होना ही रेडियो एक्टिविता कहलाता है। दूसरा है रेडियम। रेडियम की खोज सबसे पहले किसने की थी? रेडियम की खोज करने वाले व्यक्ति थे मैडम बेक्युरी। मैडम बेक्युरी, ये महिला मित्र थी भाई, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। रेडियम वही जो अपने आप क्षय होता रहता है, मतलब क्षय होकर चमकता रहता है। जहाँ पर रोड पे देखते हैं इमरजेंसी लाइट के रूप में लगाया जाता है, या व्हीकल पे भी, साधनों पे देखे होंगे आप, येलो पट्टी सी चमकती रहती है, तो रेडियम ही होता है। जहाँ जैसे ही वहाँ पर प्रकाश डलता है तो वो चमकता है, तो यही होता है रेडियम। दूसरा है सापेक्षिकता का सिद्धांत। ये किसने दिया था सापेक्षिकता का सिद्धांत? तो सापेक्षिकता का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति थे अल्बर्ट आइंस्टीन। और इनको तो कौन नहीं जानता, वो सभी जानते हैं। जिसने फिजिक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, वो तो जानता है अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। दूसरा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में किसने बताया था? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बताने वाले व्यक्ति थे माइकल फैराडे। इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण को बताया था। अब आता है रमन प्रभाव। रमन प्रभाव के बारे में बताने वाले व्यक्ति थे सीवी रमन। इनके नाम पर ही रमन प्रभाव पड़ा, सीवी रमन। इस रमन, इनके नाम के कारण ही रमन प्रभाव पड़ा। और रमन प्रभाव कहता क्या है ये मैं बता देता हूँ। रमन प्रभाव कहता है कि कोई भी प्रकाश तरंग में जो तरंग दैर्ध्य में जो परिवर्तन होता है वो उस किरण के अणुओं द्वारा विक्षेपित होने के कारण होता है। क्या होता है कि कोई भी प्रकाश तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन किसी भी किरण के अणुओं द्वारा विक्षेपित होने के कारण होता है, दैट इज कॉल्ड रमन प्रभाव। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। एक मिनट, अच्छा जी, ये रहा नेक्स्ट। एक्सरे के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? एक्सरे, अच्छा चलो, तो एक्स किरणों के बारे में सबसे पहले विल्हेम रॉन्टन ने बताया था। किसने बताया था? विल्हेम रॉन्टन ने। बस इतना याद रख लेना इसके बारे में। तो विल्हेम रॉन्टन ने सबसे पहले एक्स किरणों के बारे में बताया था। ओके, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वांटम सिद्धांत ये भी अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? सॉरी, मैक्स प्लांक ने दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने नहीं दिया था, मैक्स प्लांक ने दिया था। और क्या दिया था क्वांटम सिद्धांत में? क्वांटम सिद्धांत में बताया था कि कोई भी प्रकाश है ना, वो फोटोन के रूप में, छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है। कोई भी प्रकाश, जैसे हम टॉर्च जैसे ही जलाते हैं, जो प्रकाश सीधी किरणों में जाता है ना, वो फोटोन के रूप में चलता है, छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। उसे क्वांटम सिद्धांत बताया और मैक्स प्लांक ने दिया था। अब आता है विद्युत आकर्षण के नियम। कुछ नहीं, सबको पता है, कूलाम था। कैसे पता था? क्योंकि विद्युत के बारे में हमने पता था कि ये कोई इलेक्ट्रॉन चार्ज है और ये कोई प्रोटॉन होता है ना। तो दो चार्ज, विपरीत चार्ज आपस में अट्रैक्टिव करते हैं और सेम चार्ज डिस्ट्रैक्टिव करते हैं, मतलब आकर्षित करते हैं विपरीत चार्ज, और
डिफरेंट चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा सेम चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। विद्युत आकर्षण का नियम बताया था। और चार्ज इकाई क्या होती है? कूलाम होती है। तभी उसी के नाम पर कूलाम ने नियम दिया था, उसी के नाम पर इसकी इकाई भी रख दी थी चार्ज की, कि कूलाम भी इसकी इकाई रख देते हैं। अब आता है प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में किसने बताया था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में सबसे पहले बताया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में हमने 2 बात पढ़ ली है। एक तो प्रकाश विद्युत प्रभाव बताया था इन्होंने, और दूसरा बताया था सापेक्षता का सिद्धांत। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बताया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो एक्सरे के बारे में बताया था विल्हेम रॉन्टेन ने। क्वांटम सिद्धांत बताया था मैक्स प्लांक ने। विद्युत आकर्षण के नियम कूलाम बताया था, क्योंकि चार्ज की इकाई कूलाम ही होती है इसी के कारण, ठीक है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था, ये याद रखना। दूसरा होता है कि रेडियो एक्टिविटी के बारे में हेनरी बैकरेल ने बताया था। बैकरेल इसकी इकाई भी होती है। रेडियम की मैडम क्यूरी ने बताया था। सापेक्षता का सिद्धांत फिर अल्बर्ट आइंस्टीन आ गया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण माइकल फैराडे ने। रमन प्रभाव सीवी रमन ने बताया था। परमाणु के बारे में सबसे पहले जॉन डाल्टन ने बताया। परमाणु संरचना नील बोर रदरफोर्ड ने बताया था। नाभिकीय रिएक्टर फर्मी एनरिको फर्मी ने। और आवर्त सारणी बताया था मेंडलीफ ने। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और जय।